हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। तो कुछ बच्चों ने उसको सोल्व किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सोल्व ही नहीं किया। आई थिंक सोल्व किया होगा, तो उन्होंने मुझे सेंड नहीं किया। तो देखो, हाँ, जिन्होंने बच्चों ने सेंड किया उनका एकदम करेक्ट है। तो जिन बच्चों ने सोल्व नहीं किया या फिर उनके आंसर नहीं आए, तो उनके लिए ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या गिवन है कि ए पार्टिकल डिस्क्राइब द करो आर is equal to a की पावर थीटा with constant angular velocity so that the radial acceleration is 0 and transverse acceleration vary as the distance from the pole, यानी कि r के समानुपाती है। तो हमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट दी हुई है और r इज इक्वल टू a की पावर थीटा हमारे स्पाइरल की इक्वेशन दी हुई है। और कांस्टेंट वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी मींस डेल थीटा इज इक्वल टू के हमें गिवन है। हमें पूछा है कि रेडियल एक्सीलरेशन 0 एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन जो है वो r के समानुपाती है। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ट्रांसवर्स जो एक्सीलरेशन है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, पहले रेडियल एक्सीलरेशन देख लेते हैं। रेडियल एक्सीलरेशन होता है r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, r डबल डॉट चाहिए और थीटा डॉट का स्क्वायर चाहिए। थीटा डॉट का स्क्वायर ऑलरेडी अपने पास है k स्क्वायर, और r डबल डॉट चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, r का एक बार डेरिवेटिव करो। r का जब डेरिवेटिव करोगे तो a की पावर थीटा और थीटा का होगा जब थीटा डॉट, है ना, यानी कि ये आ गया। इसकी वैल्यू क्या है, r है, r थीटा डॉट आ चुका है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, r डबल डॉट करेंगे तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा दो। तो पहले आप r का करो, तो r डॉट थीटा डॉट को एज इट इज रखो प्लस r थीटा डबल डॉट। अब देखो, r डॉट की यहाँ पे वैल्यू रख दो और थीटा डबल डॉट की वैल्यू रख दो। थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्या है, यानी कि जब आप थीटा डबल डॉट करोगे, एक बार और डेरिवेटिव करोगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0, आर डॉट की वैल्यू क्या है, आर थीटा डॉट, और एक ऑलरेडी थीटा डॉट यानी कि आर डॉट स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है आर डबल डॉट की वो आ गई आर के स्क्वायर। तो आप रेडियल एक्सीलरेशन में ये वैल्यू पुट कर दो, यानी कि आर डबल डॉट यानी कि आर के स्क्वायर और माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। ये आ गया हमारा 0, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। अब थीटा डबल डॉट क्या होता है, वो तो 0 है अपने पास, तो ये वैल्यू तो हमें चाहिए नहीं, हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो r डॉट की वैल्यू पुट कर दो। r डॉट इज इक्वल टू क्या है, r थीटा डॉट, और थीटा डॉट ऑलरेडी एक स्क्वायर हो गया, और थीटा डॉट की वैल्यू क्या है, k है, यानी कि 2r के स्क्वायर हो गया। ये कांस्टेंट बचा क्या, r, यानी कि ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज समानुपाती r। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं किया वो अब कर लो। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमने कर लिया और फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल r is equal to 2a cos theta in such a way that its acceleration toward the origin is always 0। यानी कि इसका जो एक्सीलेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु की तरफ इसका जो एक्सीलेशन है वो हमेशा 0 रह रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो थीटा का 2 टाइम डेरिवेटिव यानी कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू -2 कोट
थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें गिवन है एक सर्कल की इक्वेशन है r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। और बोल रहा है कि ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल, इस सर्कल के अराउंड घूम रहा है और इन ए सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो। इसका एक्सेलरेशन जीरो हो रहा है। इसका एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब इसके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट यानी कि जो रेडियल एक्सेलरेशन है और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है, ये दोनों के दोनों कंपोनेंट जीरो है, तभी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो आएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि त्वरण F इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का एडिशन प्लस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये नंबर जब जीरो होगा इसका मतलब ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा, यानी कि त्वरण जीरो है। इसका मतलब रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, है ना। आई ना बात समझ में। तो जस्ट हमें एक कंडीशन ले लो, उससे आपका प्रूव हो जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है कि सो दैट थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू -2 कोट थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हाँ। तो यहां पे हमें जो इक्वेशन है वो सर्कल की है, क्या, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। क्या आप में से इसको ड्रॉ कर सकता है कोई, r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा। तो आज के लिए होमवर्क है कि r इज इक्वल टू 2a कोस थीटा को आप ड्रॉ करके बताओगे मुझे खुद के एनालिसिस से, ठीक है। अगर जिसको नहीं आएगा कल मैं उसको ये चीज़ ड्रॉ करनी सिखाऊंगा कि आर थीटा में कोई कर्व को हम कैसे ड्रॉ करें। इसने बोल तो दिया कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, लेकिन सर्कल की इक्वेशन तो हमने क्या पढ़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब मूल बिंदु के राउंड आर रेडियस का सर्कल क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर इन जनरल कोई सर्कल हो एक्स वाई ए बी के राउंड आर रेडियस का, तो उसका इक्वेशन हमने क्या देखा है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये चीजें देखिए। लेकिन हमने आर थीटा में कभी भी सर्कल की इक्वेशन नहीं देखी है। जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखी उसको हम कल ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, ठीक है, तो आप इसको ड्रॉ करने की ट्राई करना। आज हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो हमें क्या दे रखा है, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा, एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और उसके जो रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो 0 0 दे रखे हैं। तो आप रेडियल एक्सेलरेशन लेके चलो। रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है, r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। तो r डबल डॉट निकाल लो आप यहां से। तो r डबल डॉट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले r डॉट निकालो। r डॉट निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2a cos थीटा का हो गया साइन थीटा माइनस का, है ना, और इनटू में थीटा डॉट, r डॉट आ चुका है। अब हमें चाहिए डबल डॉट चाहिए, तो r डबल डॉट इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन हो गया और ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया u और v वाला, तो माइनस 2a साइन थीटा का हो गया cos थीटा और थीटा का फिर थीटा डॉट, अरे एक ऑलरेडी है तो इसका हो गया स्क्वायर माइनस 2a साइन थीटा को एज इट इज रखो, इसका कर दो तो इसका होगा आपका थीटा डबल डॉट, है ना। और
अब आप क्या करोगे, जो रेडियल एक्सेलरेशन है इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, किसकी, इसकी, या फिर यहां से ये क्या दे रखा है हमें, 0 दे रखा है ना, ये क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन, वो क्या दे रखा है, 0। यानी कि यहां से हम देख पा रहे हैं कि r डबल डॉट इज इक्वल टू r थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आ रहा है। तो यहाँ पे r डबल डॉट की वैल्यू r थीटा डॉट स्क्वायर रख दो, यानी कि r थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a कोस थीटा, माइनस 2a कोस थीटा तो r है, यानी कि माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर और माइनस 2a साइन थीटा और थीटा डबल डॉट। इसको इस साइड ले आओ, जब इस साइड आएगा तो ये 2 टाइम हो गया, 2r थीटा डॉट का स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा और थीटा डबल डॉट। अब आप r की वैल्यू रख दो और इसको आप डिवाइड कर दो, r की वैल्यू रखोगे यानी कि 2 इंटू 2 4a cos थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर और डिवाइड बाय माइनस 2a साइन थीटा और इज इक्वल टू थीटा डबल डॉट। तो ये क्या बन गया, 2a से ये कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस आ गया और cos बाय साइन कोट होता है ना। तो यहाँ पे आ चुका है अपना थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस 2 कोट थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर, जो कि हमें प्रूव करना था। कहाँ गया, ये रहा, है ना, यही शो करना था। तो हमारा हो चुका है 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a small bit slide with constant speed v on a smooth wire in the shape of the cardioid r is equal to a into 1 plus cos theta। यानी कि एक छोटा मणिया कार्डियोइड r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कोस थीटा, जो के रूप वाले किसी चिकने तार पर चल रहा है v वेलोसिटी से। ये कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट दे रखी है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि इसका आयतन सदैव अचर रहेगा एंड कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी वो हमें प्रूव करनी है v बाई 2a sec थीटा बाई 2। तो हमें कार्डियोइड की एक इक्वेशन दे रखी है, क्या, कार्डियोइड r इज इक्वल टू a 1 प्लस कोस थीटा। एक्चुअली ये आपके आ चुका होगा, बीएससी सेकेंड ईयर में होगा आई थिंक, जो आपके डिफरेंशिएशन आया था ना, इंटीग्रल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर ये आपके आर थीटा ये सब चीज़ें आ चुकी है। कोई भी कर्व को कैसे ड्रॉ करना है, ये कार्डियोइड है, इसकी शेप कैसे होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ चुकी है आई थिंक। तो वही शेप है, ठीक है, ये कार्डियोइड की कोई एक शेप है। तो एक छोटा सा इसमें स्लाइड करता है ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्लाइड करता है। तो हमें प्रूव करना है कि इसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, सो दैट रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि थीटा डॉट वो क्या दिखानी है, v बाई 2a sec थीटा बाय 2। और हमें यहाँ पे दे रखा है जो v है वो इसकी वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट वेलोसिटी ही निकालो इसकी।
तो देखिए, तो कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है r डॉट का स्क्वायर प्लस r थीटा डॉट का स्क्वायर, है ना। ये तो हमारी रेडियल वेलोसिटी और ये ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्रांसवर्स वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हमारा वेलोसिटी आता है जिसको हम कांस्टेंट v मान रहे हैं, ये कांस्टेंट है। अब हम निकालो इसकी वैल्यू, यानी कि आप r डॉट निकालो। r डॉट इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोस थीटा का जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा ए मल्टीप्लाई में, और थीटा क्या हो जाएगा, थीटा डॉट, है ना। तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आर डॉट की, ठीक है। आर डॉट की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर डॉट मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस r इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। तो आप r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर कर दो, यानी कि ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और थीटा डॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंडर रूट से बाहर आएगा तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा, यानी कि ए थीटा डॉट, और अंडर रूट में क्या आएगा आपके, यहाँ से तो साइन स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो आप इसको ब्रेक कर लो, या होल स्क्वायर को ब्रेक कर लो। होल स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या होता है 1 और 1 2, यानी कि ये आ गया ए थीटा डॉट अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, और 2 को आप बाहर ले लो तो यहाँ पे आएगा 1, 2 को बाहर ले लिया अंडर रूट 2। अब देखो ये क्या 1 प्लस कॉस थीटा, इसका एक फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 को आप क्या करोगे इस साइड ले आओ, यानी कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू ये होता है। अगर आप थीटा को इसमें हाफ भी कर सकते हो तो यहाँ पे हाफ एंगल आ जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसकी जगह आप पुट कर दो √2 ए थीटा डॉट और अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये अंडर रूट 2 बाहर आएगा तो अंडर रूट 2 बाहर ऑलरेडी है, तो 2a थीटा डॉट और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो हट जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बाय 2 आएगा। तो इज इक्वल टू किसके लेके चल रहे थे हम, v, जो क्या है कांस्टेंट नंबर है। तो आप थीटा डॉट की वैल्यू निकाल लो, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया v बाय 2a, और ये नीचे जाएगा यानी कि 1 अपॉन कोस को आप ऊपर ले जाए क्या लिख सकते हो, सेक एंगल क्या है हमारा थीटा बाय 2। तो यही हमें प्रूव करना था। ये क्या है v बाई 2a सेक थीटा बाई 2, v बाई 2a सेक थीटा बाई 2 एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमें रेडियल एक्सीलरेशन को कांस्टेंट दिखाना है ना। तो रेडियल एक्सीलरेशन को कांस्टेंट दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल डॉट माइनस थीटा डॉट का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो आप निकालो r
डबल डॉट। तो देखिए आर डबल डॉट इज इक्वल टू, तो पहले आप इसका कर दो, यानी कि माइनस ए कॉस थीटा इंटू थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा और थीटा का डबल डॉट, है ना। अब आपको क्या चाहिए, अब हम निकालेंगे थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट के लिए तो कांस्टेंट है, यानी कि v बाय 2a एज इट इज। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस इंटू टेन, यानी कि सॉरी सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इंटू टेन होता है। सेक थीटा बाय 2 और टेन थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थीटा डॉट बाय 2, यानी कि थीटा डॉट बाय 2। तो मैं वो यहाँ पे रख रहा हूँ, यानी कि इसको कर रहा हूँ मैं 4। इतना सबको समझ में आ गया ना। अब देखो हमें जो ट्रांसवर्स सॉरी रेडियल एक्सीलरेशन है वो हमें कांस्टेंट दिखाना है। तो रेडियल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, यानी कि आर ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस ए थीटा डॉट स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास सभी की सभी वैल्यूज अपने पास है। आर डबल डॉट है ये रहा, इसमें क्या चाहिए, थीटा डबल डॉट चाहिए, थीटा डबल डॉट ये रहा, थीटा डॉट चाहिए वो ये रहा, ठीक है। फिर हमें उसको सोल्व करना है थोड़ा एक्सप्रेशन को। तो आर ए इज इक्वल टू आर डबल डॉट, ये वैल्यू रही, मतलब माइनस ए कॉस थीटा और थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस ए साइन थीटा और थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट की वैल्यू क्या रखोगे आप, थीटा डबल डॉट यानी कि v बाय 4a, v बाय 4a सेक थीटा बाय 2, सेक थीटा बाय 2 और टेन थीटा बाय 2 और थीटा डॉट, इतना आ गया, माइनस आर माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस ए थीटा डॉट का स्क्वायर, सॉरी 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 आर आर, ये आर होता है। इतना अपने पास आ चुका है। नेक्स्ट आर की वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू क्या है, ए 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे, तो ये वाला टर्म यहाँ से कुछ कट जाएगा। तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, क्या करेंगे, इसको काट के इसकी जगह रखें अगर ए थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस ए कॉस थीटा थीटा डॉट स्क्वायर, सॉरी कटेगा नहीं, ये 2 टाइम हो जाएगा, ये वाला 2 टाइम हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस 2 कोस थीटा, या फिर इनको बाहर ले लिया और थीटा डॉट का स्क्वायर। ये क्वांटिटी को मैं इन दोनों को एक साथ मर्ज करके लिख दिया। अब देखो माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये क्या है हमारा सेक थीटा यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा बाय 2, और ये क्या है हमारा टेन थीटा बाय 2, ये क्या है साइन। साइन को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2
इंटू साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, यानी कि इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 इंटू ये वाला, ठीक है। और इंटू में ये क्या है, सेक को मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ कॉस थीटा बाई 2, और ये क्या है टेन एज इट इज टेन थीटा बाई 2। तो कोस से कोस काट दूंगा और 2 से यहाँ 2 काट दूंगा 4, यानी कि माइनस ए और वी बाई, सॉरी ए भी कट रहा है हमारा, तो v बाई 2, v बाई 2 साइन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 और थीटा डॉट। अब तक हमारे पास इतना आ चुका है। यहाँ पे a नहीं लिखना था, a बाहर आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे 1 आएगा और a बाहर आएगा। कैलकुलेशन लंबी है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। और थीटा डॉट की वैल्यू आप ये वाली यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पर भी रख दोगे, यानी कि माइनस ए 1 प्लस 2 कोस थीटा और इसका स्क्वायर, यानी कि वी स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे रखोगे तो 1 टाइम, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 ए, ओनली ए, और ये भी ए यहाँ से कट जाएगा, इसके साथ ये भी ए रहेगा, ठीक है, ठीक है। और वी स्क्वायर बाई 4a साइन थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2, या फिर सेक थीटा बाई को 1 बाई कोस थीटा, तो साइन के नीचे लिख दूंगा मैं, तो साइन थीटा बाई 2 बाई कोस थीटा बाई 2, ये टेन सेक वाला कोस थीटा बाई 2 है, ठीक है, और इंटू टेन थीटा बाई 2। इतना सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। एक बार थोड़ा रोक के देख लेना वीडियो को। तो नेक्स्ट देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन, वी स्क्वायर बाई 4a कॉमन आ रहा है दोनों में, और माइनस भी कॉमन आ रहा है, तो वी स्क्वायर बाई 4a हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको क्या लिखोगे 1 प्लस कोस थीटा और प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस कोस थीटा को आप 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दो, यानी कि मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू मैं ये रख रहा हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और प्लस ये क्या है, ये 10 हो गया, और 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ चुका है अपना। अब देखो माइनस वी स्क्वायर बाई 4a, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 हो गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ कोस थीटा से सेक स्क्वायर थीटा को, तो देखो कोस को भी आप ब्रेक कर लो, कोस को आप क्या ब्रेक करोगे, ये वाला ब्रेक कर लो। ऐसे कैसे, कोस थीटा को आप लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसको क्या लिखोगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, यानी कि 4 हो गया कुल मिला के, है ना, 4 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसको मैंने ये लिख दिया कोस थीटा को 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है, ये आ चुका है अपना। और इनटू में क्या है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे तो ये एज इट इज रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 बन जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो थोड़ा रोक के देख लो वीडियो, ठीक है। और प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाय 2। अब एक चीज ये बताओ मुझे, 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है,
टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। क्या होता है? क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक होता है, 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। तो ये इस साइड आएगा ना नेगेटिव, और ये इस साइड आएगा तो -1। तो इनकी वैल्यू क्या होगी? -1। 3 में से एक गया, 4 में से एक गया 3। तो कुल मिला के हमारा जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो आ चुका है -v²/4a इंटू 3, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। यही हमें प्रूव करना था कि हमारा जो रेडियल एक्सीलरेशन है वो एक कांस्टेंट नंबर है। जस्ट ये कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, आपको थीटा डॉट है, इसका डबल डेरिवेटिव करना है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है, इसकी वैल्यू रख लो। सॉरी, इसका डबल डेरिवेटिव कहाँ किया हमने? थीटा डॉट ये रहा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और फिर जो थीटा डॉट चाहिएगा वो इसमें पुट कर दो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें हैं, कैलकुलेशन है, सिंपल करनी है आपको, वो आप कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें ये 5 प्रॉब्लम्स और रह जाती है, तो उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।